पुलिस ने तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको पीछे धकेलने की कोशिश की। ये काफी देर से झड़प जारी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, जिस तरह के आपको पता है कि आज के जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के अंदर जिस तरह जलसा हुआ पूरे पाकिस्तान में से कोई भी ऐसा ज़िला, कोई भी ऐसा सूबा नहीं था जिसमें से बुज़ुर्ग, औरतें, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान निकले ना हों और सड़कों पर ना आए हों और लाहौर के अंदर जलसे में शिरकत ना की और भरपूर तरीके से निकले और बहुत बड़े बड़े रैलियों की सूरत में निकले और ठाठे मारते हुए जो इस जाली हुकूमत की रुकावटें थी और जो कंटेनर्स उन्होंने रखे हुए थे उनको उठाते और उल्ट पुल्ट करते हुए, रुकावटें तोड़ते हुए वहाँ पे जलसेगाह की जगह पे इमरान खान साहब के हुक्म पर, उनके पैगाम पर अवाम वहाँ पे पूरी कौम पाकिस्तान की 26 करोड़ उस जलसे में पहुंची। तो लिहाजा नाजरीन, इसी के साथ साथ थोड़ा सा आप साइड पे आके मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह यहाँ पे एक चीज़ मैं कर दूँ कि ये जो जाली हुकूमत है अब तक ये इस इमरान खान साहब पर पूरी पीटीआई जमात पर, तहरीक इंसाफ पर तोहमत लगाती आई है कि जी ये आपको याद होगा अभी की अपडेट्स हैं, अभी की ये अपडेट्स हैं, कोई इतनी पुरानी खबरें या कोई पिछले दौर की बातें नहीं, अभी की खबरें हैं जो अभी तोहमत लगाते आए हैं। ये अभी की अपडेट कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों के फैसले नहीं मानती, जज साहबान को रिस्पेक्ट नहीं देती, ये लिहाजा दहशतगर्द है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब बहुत बड़े पैमाने पे दहशतगर्द हैं, ये जनाब बहुत बड़े दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान अदालतों के ख़िलाफ़ हैं, अदारों के ख़िलाफ़ हैं। किस लिए जी, क्या रीज़न है जी, क्यों ख़िलाफ़ हैं जी? कि ये जो हमारी अदालतें हैं, जो जज साहबान जो फैसले करते हैं उन पे ये अमल दरामद नहीं करते, ये कहते हैं जी हम नहीं फैसले मानते। तो ये नाजरीन अब तक तहरीक इंसाफ पर, बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब पर अब तक ये तोहमत लगाते आए। तो अब की अपडेट है जी, देखें कि हाई कोर्ट ने जलसे की इजाज़त दी, इन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद जब एक इतने बड़े लेवल के जस्टिस साहब, हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने जब इजाज़त दी कि आप जलसा कर सकते हैं, आप करें, आपको आईनी हक है, तो उसके बाद नाजरीन मेरे ख्याल में इस जाली हुकूमत को किस चीज़ का खौफ था? क्यों इन्होंने रुकावटें पैदा की, क्यों कंटेनर्स लगाए, क्यों वाहन को रोका गया? तो मेरे ख्याल में अगर ये दहशतगर्द कहते रहे हैं तो सिर्फ इसी बात के पीछे, उसके पीछे जो ये बुनियाद इन्होंने रखी थी इस हुकूमत ने कि जी ये अदारों के ख़िलाफ़ बोलते इसलिए ये दहशतगर्द है, ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं। तो आप तो हुकूमत में बैठे हैं, तो जब हाई कोर्ट ने इजाज़त दी तो आपने कंटेनर्स क्यों रखे? आपने फैसले, जस्टिस साहब के फैसले की तौहीन क्यों की? तो आप तो फिर अगर उस एंगल से देखें तो आप तो फिर बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। आप तो हुकूमत में बैठने के बावजूद अगर आपने ये हरकत की तो आप तो इमरान खान साहब से भी बड़े दहशतगर्द हैं। आपको तो यहाँ पे पाकिस्तान में रहने के काबिल नहीं है, आपको तो हक ही नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर रहें। ये कौम आपको नहीं भूली, आप जो इस कौम को जो आपने लॉलीपॉप दिया हुआ है, आप मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर देते हैं, आपने मेरे ख्याल में अभी भी कौम को सेम वही समझा हुआ है कि जो हमने कहना अवाम ने उसी चीज़ को फॉलो करना है, कि आपने अवाम को अभी भी वो जो भेड़ बकरी होती है वही आपने समझा हुआ। क्योंकि आप जो बयानी आप जारी करते हैं, जो आप बयानबाजी करते हैं, आपका सेम वही तरीकाकार है जो आज से 20, 25, 30, 40 साल आपका पहले था नून लीगियों का, कि जो आपने कहना अवाम ने वही सुनना। जैसे अवाम गूंगी है, बहरी है, अंधी है, अवाम को सिवाय आपके कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, जो आप कहते हैं वही अवाम को सुनाई देता है और अवाम को कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई चीज़ सुनाई नहीं दे रही। आप अभी भी वही 30-40 साल जो पहले सियासत कर रहे थे, आप अभी भी वही कर रहे हैं। आपने क्या समझा कि अवाम, ये पाकिस्तान की जो कौम है वो भूल गई है?
वो भूल चुकी है कि आपने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना था, सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ फैसले कर रही थी नून लीग के खिलाफ, उस टाइम तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई नामो निशान ही नहीं था। दूर दूर तक कोई इमरान साहब का कोई नामो निशान नहीं था, कोई पीटीआई को जानता भी नहीं था, ना ये सियासत में थी इतनी जैसे अब फेमस है, इतनी फेमस नहीं थी। तो जब आपके खिलाफ अदलिया का सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे थे तो आपने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। तो आपने जब सुप्रीम कोर्ट पर अपने बंदे छोड़े थे, दावा बोला था, हमला किया था, अटैक किया था सुप्रीम कोर्ट पर, क्या आप दहशतगर्द नहीं थे? क्या आप उस टाइम आपने कौन सी हरकत वहां पे की? तो लिहाजा ये आप इस कौम को ना बताएं, आप इस अवाम को ना बताएं, आप इस पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तान को ना ललकारें कि कौन दहशतगर्द है और कौन दहशतगर्द नहीं है। आप ये फैसला करेंगे, आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? तो लिहाजा जो आपने माजी में किया अदलिया के साथ सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, बच्चे से बच्चे को पता है, बड़ों को भी पता है, हर इंसान को पता कि आपने अदलिया पे जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था वो किसने किया था? वो क्या पीटीआई ने किया था? वो क्या इमरान खान साहब ने किया था? वो आपने किया था। आपको उनके फैसले पसंद नहीं आ रहे थे और आप अब तुमते लगा रहे हैं कि जनाब ये पीटीआई जनाब दारों के खिलाफ बोल रही है, जनाब दारों के फैसले नहीं मान रही। तो लिहाजा ये आप ना हमें बताएं कि कौन दहशतगर्द है और कौन दहशतगर्द नहीं है। बहरहाल आगे चलते हैं। उसके बाद जनाब नाज़रीन, ये जो इनकी उज़मा बुखारी साहब हैं, वो जी जब पीछे वाला जो जलसा हुआ था इस्लामाबाद के अंदर साबी के अंदर, तो जी उन्होंने जी बाद में ना जी टॉक शो पे आके कहा कि जी ये तो 2500 से 3000 बंदा था, ये जो बहुत पॉपुलर, ये अपने आप को कहते हैं जी कि हमारी पीटीआई अवाम के अंदर बहुत मकबूलियत है, बहुत पॉपुलर है इमरान खान साहब, तो ये 2500-3000 बंदा था। देखें इतने झूठ बोलते, इतने मकार हैं, ये इतनी गलत बयानी करते हैं कि अवाम अंधी है, कि इतना अवाम को बेवकूफ़ समझा जा रहा है कि अवाम को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि एक लाइव टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स पे वीडियो लाइव एक जलसा दिखाया जा रहा है और अवाम को कहा जा रहा है जी, एक मतलब 2-4 बंदों को नहीं कहा जा रहा, जब बंदा एक न्यूज़ चैनल पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो पूरी दुनिया देख रही होती है, पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है। और क्या ये बकवास कर रही है जी कि जी 2 से 3000 बंदा था। देखें इनकी मकारी, आप देखें कि 2 से 3000 बंदा था। चलो जी 2 से 3000 बंदा ही था, तो आपने फिर वहाँ पर रुकावटें क्यों डाली? जब जलसा कोई कोर्ट्स या कोई कोर्ट जब ऑर्डर देती है या कोई आपकी हुकूमत ऑर्डर देती है, तो जब ऑर्डर परमिशन देने के बाद मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह नहीं हुआ कि जब ऑर्डर हो, एक पार्टी परमिशन के साथ जब उनको परमिशन मिल जाती है, इजाज़त मिल जाती है, दे दी जाती है कि आप जलसा कर सकते हैं, फलानी जगह पे आप जलसा कर लें, तो उसके बाद तो रुकावटें, रास्ते में कंटेनर कभी नहीं रखे जाते, कभी रुकावटें नहीं डाली जाती। तो अब जब फिर इन्होंने ये इस्लामाबाद के बाद इन्होंने फिर ये लाहौर की इजाज़त पीटीआई को दी गई, तो उसके बाद फिर इन्होंने ये रुकावटें डाली। तो बड़े तो फिर दहशतगर्द ये हुए कि अदालतों के फैसले को ये उस चीज़ पे लिख रहे हैं। फिर ऐसे ही है ना कि अदालतों के फैसलों को, अदालतों के जो अदलिया का फैसला है उसको उस चीज़ पे लिख रहे हैं कि हम भाई को नहीं समझते इस अदलिया के फैसले को, जस्टिस के ऑर्डरों को। तो भाई आप करें जो कुछ आप कर सकते हैं, आप करें। आपने खैर कमी पहले भी नहीं छोड़ी कि आपने कोई रियायत की हो, आपने पहले भी रियायत नहीं किया। आप जो कुछ करना चाहते हैं आप करें, आपको खुली इजाज़त है, आपको खैर इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं है। आप जो करना चाहते हैं करें, जो पीटीआई आप करेगी, जलसे के ऊपर जलसा, जलसे के ऊपर जलसा, जलसे के ऊपर जलसा, आप इमरान खान साहब को अंदर रख के आप बताएं। आप पूरी कोशिश करें, जोर लगाएं, आप इमरान खान साहब को अंदर रख के आप दिखाएं। अब इमरान खान साहब अनकरीब चंद घंटों के मेहमान है, वो अब निकाल के वहाँ आपको दिखाएगी कि आपने रखना है। आपने पूरी कोशिश करनी है इमरान खान साहब को अंदर रखना है, और कौम पूरी कोशिश अब करेगी। जलसे के ऊपर जलसा, जलसे के ऊपर जलसा, जाम होगा पाकिस्तान, आप रख के दिखाएं इमरान खान साहब को अंदर। तो लिहाजा इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट एक अच्छे व्लॉग के साथ हम आपको मिलेंगे। अल्लाह।